Good morning students, welcome to computer class. Today we are continue session 1 types of communication. In previous lecture you studied two types of communication. One is verbal communication and second is non-verbal communication. So let's revise again and complete this session today. So there are four types of communication: verbal communication, non-verbal communication, written communication and visual communication. Clear students? These are the four types of communications here. So what is communication? Your first question raised here, what is communication? Communication is the medium where two people or two objects transfer their signal to communicate with each other. क्लियर स्टूडेंट्स? जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट या टू पीपल्स अपने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड योर कम्युनिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. In the previous lecture you studied two types of communication here, oral and written. So we will study what are the features of verbal communication here. First of all, वर्बल कम्युनिकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट मीन्स मीनिंग को कॉन्वे करना, सामने वाले पर्सन को बोलकर बता देना. इट्स वेरी इजी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. क्लियर? सो सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड क्लियर विजन फॉर गुड कम्युनिकेशन. ये अगर दो ऑब्जेक्ट आमने सामने हैं तो वो अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं किसी भी तरीके से. क्लियर? यहाँ पर मीडियम बिल्कुल क्लोज हैं तो उनकी बात क्लियरली एक दूसरे को समझ में आ सकती है. थर्ड पॉइंट, स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ वेरी फास्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज़ इंस्टेंट फीडबैक. जब वन ऑब्जेक्ट अपना सिग्नल दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करता है, इन दैट फॉर्म इंस्टेंट फीडबैक विल रिसीव वेरी इंस्टेंटली फ्रॉम द ऑडियंस. क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, इट मेक द प्रोफेशनल एंड पर्सनल बॉन्ड. जिस तरीके से आप बात करते हैं अपने सामने वाले से, तो उससे आप एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है उस काम के रिलेटेड या फिर आप जिसके टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इन फ्यूचर भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. These are the features of verbal communication. Clear students? So now we will study second type of communication, non-verbal communication. Here there are four features of non-verbal communication. First is no language barrier. अगर टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर है, उनको इंटरमीडिएट चाहिए कोई लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लैंग्वेज बैरियर को रिमूव कर सकते हैं. क्लियर? सो हेयर इज़ वन फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नो लैंग्वेज बैरियर. सेकेंड फीचर इज़ इट इज़ वेरी फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे हम एंगर शो करके हम अपनी बात को थोड़े से एक्सप्रेशन के साथ ही जस्टिफाई कर सकते हैं. एक हम उसको पूरा सेंटेंस में बोल के भी उसको बता सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल इट इज़ वेरी फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉन्वे मैसेज. वेरी यूज़फुल है, मतलब ये एक आसान तरीका भी हो सकता है समटाइम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. जब हम बोलकर अपनी बात नहीं बता सकते तो बिना बोले कुछ सिम्टम्स में कुछ इशारों से अपनी बात को समझा सकते हैं. लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट. इट मीन्स दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक डेमोन्स्ट्रेशन वेरी यूज़फुल. यूजिंग इसमें यूज़ किया जाता है कुछ नोटिसिबल क्लू, जैसे गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके, गेस्चर को चेंज करके, या फिर कुछ एंगर को शो करके. इस तरह से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ आइडिया या कुछ गेस्चर को शो करके हम अपनी बात को कह सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? दीज आर द फोर फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो नाउ कम ऑन द विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपके थ्री फीचर्स हैं. इट रेनफोर्स्ड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन.
इट मीन्स ये दूसरे कम्युनिकेशन को पीछे छोड़ देता है, जो कि ये विजुअल कम्युनिकेशन या ये एक एडवांस तरीका है कम्युनिकेशन का। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैगजीन्स का एग्जांपल ले सकते हैं, विजुअल एड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जो डिजिटल एड्स आप अपने कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, टेलीविज़न पे देखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आपको बोलकर बताने की बजाय देखकर आप उस एडवर्टाइजमेंट को या उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस फीचर्स को इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। सो हेयर इज मोस्ट बिग एग्जांपल ऑफ या फीचर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज इट रेनफोर्स्ड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को दबा देता है, खुद को एनहांस प्रूव कर देता है। सेकेंड, it can explain things in the way which are not possible through words. As like आपको ये एग्जाम्पल शो किया गया है ग्राफ का, it will show good explanation of things as compared to words. यहाँ पर हम जो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन दी गई है, हम इस ग्राफ को ग्राफ से इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं एज कंपेयर टू वर्ड्स में। हम यहाँ पर दे सकते हैं फुटबॉल का ग्राफ बिल्कुल टॉप पे है, देन एथलीट्स का है एट लास्ट, फिर एवरेज पर है आपका स्विमिंग का। तो ये ग्राफ आपको शो करता है कि कौन सा स्पोर्ट्स गेम आपका, कौन से स्पोर्ट्स गेम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं। क्लियर? एज़ कंपेयर टू आप रिकॉर्ड्स देखो हर स्टूडेंट्स का, तो उसको कंपेयर करो। इसके अलावा आप एक सिंपल सा ग्राफ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। थर्ड पॉइंट, इट क्लियर द बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज। विजुअल कम्युनिकेशन में आपको कोई क्वालिफिकेशन की या लैंग्वेज की नीड नहीं होती। क्लियर? सो नाउ वी कम ऑन द लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ written communication and most important communication it comes with it. First is permanent storage. When we passes our signal to the other people, it will become permanent storage. अगर वो हैंड रिटन में होगा तो it will be permanent for their object. सेकेंड पॉइंट, स्टैंड से लीगल होल्डिंग। हमें कोई भी लीगल होल्डिंग अपीयर करना होता है, शो करना होता है, तो वहाँ पर हम रिटन कम्युनिकेशन को ही अलाउ करते हैं एज़ कंपेयर टू एनी अदर कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ आईटी फैसिलिटीज़ रीयूज़। आईटी फैसिलिटी रीयूज़ का मीनिंग है यहाँ पर आप उसको डुप्लीकेट, रिटन मैसेज को डुप्लीकेट कर सकते हो और कितनी भी टाइम आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? एक टाइम आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, आफ्टर दैट आप उसे कॉपी करके एज मैनी टाइम्स उसको रीयूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ मास सर्कुलर पॉसिबल। इट गिव एग्जाम्पल ऑफ बुक, एन ऑथर राइट एन बुक एंड इट रीचेज टू द मिलियंस ऑफ द रीडर। मिलियंस रीडर्स तक ये पहुंच जाती है अक्रॉस द वर्ड्स। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मास सर्कुलेशन पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज़ इट कॉन्वे सिंसियरिटी। अगर हम कोई मैसेज रिटन में भेजते हैं तो ये आपका सिंसियर कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? एज लाइक आप स्कूल में अपनी लीव लेने के लिए आप एक रिटन लेटर लिखते हैं एज़ कंपेयर टू आप उसको वर्बल कह के बता देते हैं, तो ये आपका सिंसियर तरीका नहीं है। आपका सिंसियर तरीका है कि आप उस एप्लीकेशन को लिखें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिसके रिगार्डिंग आप लीव लेना चाहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड योर रिटन कम्युनिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज योर आइडेंटिकल। रिटन कम्युनिकेशन व्हेन डुप्लीकेट और प्रोड्यूस इन बल्क मेंटेन्स, मतलब एक साथ हम बहुत सारा मैटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन की हेल्प से और डिलीवर कर सकते हैं सेम ही टाइम में रीडर को। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फोर कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, second is non-verbal communication, and third is visual communication, and fourth is written communication. Clear students? What communication will be most interesting for you? Text me in my comment box. Clear?
So next and last topic of your session is impact of body language. बॉडी लैंग्वेज का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि 55% कंट्रीब्यूशन होता है आपका बॉडी लैंग्वेज का। आपके फुल फीचर्स के ऊपर बॉडी लैंग्वेज का 55% कंट्रीब्यूशन होता है, और 93% अगर आप किसी से कम्युनिकेट करके बात कर रहे हैं तो 93% विदाउट्स वर्ड्स के वहाँ बात होती है। 93% तो वहाँ कोई वर्ड्स यूज़ ही नहीं होते। तो 7% आप वहाँ पर एग्जामाइन कर सकते हैं कि ओनली 7% ही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और 93% आपका बॉडी गेस्चर, आपके एक्सप्रेशन, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर शो हो रही हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका फीचर विदाउट्स वर्ड्स आपका 93% शो हो रहा है। तो आप चाहे बोलें चाहे ना बोलें, आपका बॉडी गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको मेंशन कर देती है, आपके फीचर्स को मेंशन कर देती है। तो इसी फैक्ट्स के साथ दिस फैक्ट मेक द बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो यही फीचर आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। सो डज ऑफ बॉडी लैंग्वेज के साथ हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ये 12 पॉइंट्स हैं। यू विल रीड दिस ऑल 12 पॉइंट फ्रॉम योर बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या नहीं करना चाहिए, दीज आर ऑल्सो 10 पॉइंट। यू विल ऑल्सो रीड दिस 10 पॉइंट फ्रॉम योर बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? हैव ए गुड डे and be sincere for your study.